लगा लाडली बहनाओं के खाते में पैसे क्या है, ऐसा लगा कि हमारी आज ही राखी बन गई। लाडली बहना योजना के अंतर्गत अक्टूबर माह 2024 की राशि अंतरित करने की कृपा करें, जिसके अंतर्गत 1 करोड़ 29 लाख 1,572 करोड़ की राशि। मैं जब यहाँ रानी दुर्गावती की बात कर रहा था तो हमने कहा कि यहाँ कार्यक्रम करेंगे तो लाडली बहनाओं के खाते में पैसे आना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लाडली बहनाओं की संख्या भी अकेले दमोह में भी कितनी बड़ी संख्या है, 24 लाख से अधिक बहनों के खाते में आज हमने 28 करोड़ की राशि तो उज्ज्वला गैस कनेक्शन की डाली है। जोरदार अभिनंदन करो 28 करोड़ रुपए की। हमारी विरोधी पार्टी के लोग कहते थे उज्ज्वला गैस कनेक्शन की टंकी के पैसे नहीं दे रहे हो, आओ हमारी ये सरकार देती जा रही है, आंखें हो तो देख लो। हमारी जो एक एक बात जो कही गई है, एक एक बात को सही करते हुए हर महीने 450 रुपया प्रति गैस कनेक्शन टंकी के हिसाब से लाडली बहनाओं के खाते में हमारे द्वारा डाले जा रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 2023 से 2024 तक 632 करोड़ 16 लाख की राशि, जोरदार अभिनंदन करो, अकेले उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से हमारी सरकार ने दी है। आज मुझे एक और बात बताना चाहिए, आपके बीच रखूंगा कि 2024-25 में हमारी सरकार द्वारा 18,984 करोड़ से ज्यादा की राशि का लाडली बहनाओं के लिए प्रावधान किया। जोरदार अभिनंदन करो। 18,500 करोड़ एक तरह से मानो तो किसको कहते हैं। यह पैसा इसलिए रखा है, हमने कहा कि एक एक बहन के जीवन में जब हमने कहा कि उनकी राशि मिलेगी, उनके खाते में आएगी, तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे अपने इसी दमोह की धरती पर आज 2,50,000 से अधिक लाडली बहना है। जोरदार अभिनंदन करो। 2.5 लाख हो जाती है। 2.5 लाख दमोह जिले में अकेले इस स्थान पर जिनको 1,250 रुपया मिल रहा है। और आप चिंता मत करना, ये राशि और बढ़ती जाएगी, और बढ़ती जाएगी, और देते जाएंगे। अरे बहनों के हाथ में पैसा आता है तो वो तो घर में सुख आता है, संपत्ति आती है, आनंद आता है, घर के अंदर ताकत मिलती है। और यही तो नारी सशक्तिकरण की दिशा में काम है। हमारे विरोधी कहते हैं सरकार लुटा रही है। सरकार क्यों लुटा रही है? अरे भाई, तुमने तो कभी दिया नहीं। तुमको तो सदैव लाडली बहनाओं की योजना में शंका ही शंका मिलती थी। तुमको जब हम बोलने खड़े होते हैं या हमारी बात आती है तो तुम्हारी छाती पे सांप लौटता है। तुम हमेशा उसके बारे में प्रश्न खड़ा करते हो। लेकिन ये हमारी भाजपा की सरकार है। अब हमारी सरकार में जो जुबान दिए, एक एक घोषणा को सही सिद्ध करके रहेंगे। कभी इस तरह की योजना में कोई कमी नहीं आएगी। अभी हमारी सरकार विचार कर रही है, आने वाले समय में ये तो 1250 है, हमारी बहनों को हाथ में पैसा आए तो आने वाले समय में मोदी जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ, जिनके माध्यम से योजना बन रही है। 1250 नहीं, आने वाले समय में तो लखपति बहनें बनाएंगे, लखपति बहनें। ये योजना हमारी आगे काम कर रही है। जीवन में जन्म तो परमात्मा देता है, लेकिन सरकार के माध्यम से जीवन में आने वाली छोटी मोटी परेशानियां को हल करके अपनी भावी पीढ़ी को अपने कदम से कदम मिला के लिए चलने के लिए प्रेरित करें। जिस बात के लिए हमारी सरकार सदैव संकल्पित है। आज एक और यहीं पर 55,45,000 से अधिक वृद्धजन कल्याणी दिव्यांग हितग्राहियों के खाते में भी उनके महीने के सितंबर महीने के 332 करोड़ 71 लाख की पेंशन भी डाली गई है। जोरदार अभिनंदन करो ऐसे सभी इस वर्ग के भाई बहनों के लिए। हमारा प्रदेश लगातार विकास के लिए संकल्पित है। जब यहां विकास की बात कर रहे हैं तो मुझे बताया गया है कि आज हमने सिंगल क्लिक के माध्यम से 6 अलग अलग विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ 47 लाख की लागत से लोकार्पण के काम भी किए। जोरदार अभिनंदन करो। लगभग 5.5 करोड़ की लागत से। और यहीं पर आज दमोह जिले के इतिहास का प्रकाशन करने के लिए दमोह दर्शन की पुस्तक का प्रकाशन भी किया गया। मैं जोरदार ताली बजाऊं हमारे मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी के लिए। जब यहां हम बात कर रहे हैं तो मान के चलो भविष्य की दृष्टि से रानी दुर्गावती के नाम पर हमारे जबलपुर में और बाकी जगह भी पहले तो दमोह के लिए कुछ घोषणा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जरा बताओ। इधर से आवाज नहीं आ रही, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो दमोह को पर्यटन का केंद्र बनाया जाएगा ताकि बड़े पैमाने पे लोगों को लाभ मिले। इसी संग्रामपुर में लोक स्वास्थ्य कल्याण विभाग द्वारा जबेरा में पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मांग की गई है यहीं पे। तो यहां ये स्वास्थ्य केंद्र बनाने की घोषणा की जाती है। एक हॉस्पिटल के माध्यम से लाभ मिलेगा। सीएम राइज स्कूल भी आपने मांगा है, तो सीएम राइज स्कूल भी यहीं पर दूसरे चरण में बनाने की घोषणा की जाती है। जरा ताली वाली तो बजाओ तो अगली घोषणा करूंगा, नहीं तो कंजूसी कर लूंगा। ऐसा लगेगा कि आपकी मांग धीरे धीरे आपका पेट भर गया, इसलिए लगना चाहिए कि हाँ और दो तो हमको और अच्छा लगेगा।
बनाने की इसकी घोषणा भी करते हैं। रानी दमयंती संग्रहालय विकास एवं उन्नयन, जब दुर्गावती जी का होगा तो दमयंती जी क्यों पीछे रहेगी, दोनों के लिए बनाया जाएगा, जोरदार अभिनंदन करें। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज थोड़ा हम पे समय कम पड़ रहा है, 4 बजा है, लेकिन आज एक नया रिकॉर्ड बना है। मुझे नहीं मालूम कि आजादी के पहले भी कभी कोई कैबिनेट हुई होगी। पहली बार दमोह में रानी दुर्गावती के शासनकाल को स्मरण करते हुए हमारी सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में संकल्प लिया था कि हमारे प्रदेश के इतिहास को जीवंत करेंगे, हमारे महापुरुषों को याद करेंगे, हमारे सामान्य जनजीवन को सामान्य रखेंगे, लेकिन असामान्य इतिहास को जनता के बीच लाएंगे। इसलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जयकारा लगा, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। हमने धूमधाम से जन्माष्टमी भी मनाई और निर्णय किया कि हमारे अपने भगवान गोपाल कृष्ण का इतिहास मध्य प्रदेश से जुड़ता है। भगवान शिक्षा ग्रहण करने आए, भगवान के कई घटनाक्रम यहां से जुड़े हुए हैं, तो भगवान के जहां जहां चरण पड़े वो सब स्थानों को तीर्थ के रूप में बनाएंगे। जोरदार तालियां बजाए इस बात के लिए, भगवान कृष्ण के सभी धाम को जगमगाएंगे। और भगवान राम के लिए चित्रकूट का बड़ा महत्व है। बोलिए प्रभु रामचंद्र जी महाराज की। प्रभु राम ने भी जहां जहां चरण धरे प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा, ये निर्णय भी हमने किया है। नारी सशक्तिकरण को लेकर भी हमारी सरकार ने एक सप्ताह मनाने का निर्णय किया है। आज से लगा करके पूरे नवरात्रि तक बहन के लिए मार्शल आर्ट स्कूल में सिखाया जाएगा। ये कई प्रकार की दूसरे सेमिनार कार्यक्रम, सभी प्रकार के कार्यक्रम करते हुए नारी उत्थान और सशक्तिकरण की दिशा में हमारी सरकार लगातार काम करेगी। मैं आज के बाद भी दोबारा यहां आऊंगा। आज तो बहुत देर हुई है और आज जो आनंद आया है ऐसा आनंद कभी आया नहीं, लेकिन आप सबका आभार मानता हूं। हमारे बीच सभी बहनों के लिए रोजगार के लिए सागर में समिट की थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यहां हटा के अंदर एक बड़ा कारखाना आएगा और बड़े छोटे सब मिला करके बड़ी संख्या में बुंदेलखंड में अकेले सागर में 23,000 करोड़ के निवेश आए और लगभग इतने ही लोगों को रोजगार के हर जिले के अंदर अलग अलग प्रकार के कारखाने आएंगे और उन कारखानों के माध्यम से पूरा बुंदेलखंड की धरती बदलेगी। और उतना ही नहीं, ये केन बेतवा के माध्यम से आप सबसे निवेदन करता हूं, यहाँ किसान परिवार के काफी लोग बैठे हैं, अपनी जमीन को बचा के चलना, अपनी जमीन मत बेचना। मौका पड़े, पैसे की जरूरत हो, थोड़ा कर्जा ले लेना, किसी मकान को देना हो तो दे देना, लेकिन जमीन बचाना। आप जमीन बचाओगे, भविष्य में पंजाब हरियाणा को मात करेगा ये बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश की धरती। पूरे क्षेत्र के अंदर समूचा क्षेत्र हमारे पूरे किसानों का जीवन अपनी आय से डबल होगा, उनकी फसलों की आमदनी, और फसल के साथ साथ अब तो हमने गोपालन भी बढ़ावा दे रहे हैं। बोला गौ माता की। 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है गौ माता में। हमारी सरकार ने तय किया है, जैसे फसलों पे बोनस दे रहे हैं, भविष्य में दूध उत्पादन को भी बढ़ावा देंगे और दूध को खरीदने के समय उसमें भी बोनस देंगे। जोरदार अभिनंदन करो इस संकल्प का, एक एक व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने के लिए। अब हमारी सरकार एक के बाद एक बहुत सारे निर्णय करती जा रही है। तो पुनः माननीय नरेंद्र मोदी जी का यह सच्चा होगा, बहनों के हाथ में सत्ता होगी तो सत्ता सुव्यवस्था लाएगी, सत्ता विकास लाएगी, सत्ता समाज का भला करेगी। और बुंदेलखंड से तो हम सदैव अपेक्षा करते हैं। बुंदेलखंड हमेशा अपने देश की आशाओं पे, प्रदेश की आशाओं पे सदैव खरा उतरता है। एक बार फिर मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका वंदन करता, अभिनंदन करता हूं। आने वाली दशहरे पर्व के लिए जोरदार ताली बजाओ। हर जगह शस्त्र पूजन, मानी रानी दुर्गावती का हाथ में हथवार देखो। अब समय इसी बात का आया है कि हमारी बहन हो या भाई हो, शस्त्र पूजन से समाज के आधार पर समाज का पौरुष जगाना है। इसलिए हमने निर्णय किया है, दशहरे पर जो मंत्री जहां रहेंगे, वो पुलिस लाइन हो, शस्त्रागार हो, थाना हो, मंत्री, विधायक, सांसद सभी दूर दशहरे पे धूमधाम से शस्त्र पूजन करेंगे। यह हमारी सरकार का निर्णय है। हमारे यहां तो हजारों साल से पहचान रही है कि हाथ में शस्त्र भी चाहिए, शास्त्र भी चाहिए, और मन में भारत का तस्वीर जो दुनिया के अंदर सबकी बेहतरी का संकल्प लिए होता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार ने दशहरा का जो उत्सव का निर्णय किया है, इस निर्णय में आप और हम सब मिलकर के अभी से आपको दशहरे और भविष्य के आने वाली दीपावली की भी शुभकामना देते हुए